सबसे पहले आपने fiverr.com की वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। आप किस कैटेगरी की सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कैटेगरी को सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को चूज़ कर लेना। अब यहाँ पर आपके सामने गिग्स शो नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिटेल है। आपने सिंपली यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्च करना। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की गिग्स आ चुकी हैं। अब यहाँ पर ये एक गिग है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, आप सिंपली इसको डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपने परेशानी होना कि हम लोग गिग्स को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आगे जाके मैं आपको एक एक प्रोसेस समझाता हूँ कि हमने क्या काम करना है और किस तरह करना है। यहाँ पर ये एक गिग है, आपने सिंपली इस पर भी राइट क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। आपको जो भी गिग पसंद आए आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। गिग्स को डाउनलोड करने के बाद अब बारी आती है कि हमने अपनी गिग को कैसे डिजाइन करना है। हम सिंपली इनकी गिग को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे बल्कि हम लोग रीजनरेट करवाएंगे। इसका प्रोसेस भी मैं आगे जाके आपको समझाता हूँ कि हम लोग गिग्स को रीजनरेट कैसे करवाएंगे। इससे हमें खुद से गिग डिजाइन करने की जरूरत नहीं है और हमारी गिग ज्यादा से ज्यादा रैंक होगी। देन आपने convertio की एक वेबसाइट पे चले जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर जाने के बाद आपने फाइल्स को चूज करना, यानी कि जो इमेजेस को आपने डाउनलोड किया आपने सिंपली उन इमेजेस को यहाँ से चूज कर लेना। इस वेबसाइट का क्या काम है, ये हमारी इमेजेस को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। अब हमने इनको यहाँ से PNG फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन यहाँ से आपने कन्वर्ट के बटन पे क्लिक करना। 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर अंदर ये आपकी इमेजेस को PNG फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद यहाँ से आपने सिंपली इन इमेजेस को डाउनलोड कर लेना। इमेजेस को डाउनलोड करने के बाद अब बारी आती है कि हमने अपनी इमेजेस को रीजनरेट किस तरह करवाना है। उसके लिए सिंपली आपने माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट पे चले जाना। आपने अपनी विंडोज पे सर्च करना है कोपायलट, आपने इसे ओपन कर लेना। कोपायलट को ओपन करने के बाद आपने इसे अपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के साथ लॉगिन कर लेना है। इसके बाद अब बारी आती है रीजनरेट करवाने की। तो यहाँ से आपने सिंपली प्लस के बटन पे क्लिक करना और अपनी इमेज को अपलोड कर देना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप PNG इमेजेस को ही अपलोड कर सकते हैं। इमेज को अपलोड करने के बाद आपने नीचे एक प्रॉम्प्ट देना, डिस्क्राइब द इमेज इन डिटेल्स एंड इन पॉइंट वाइज आंसर, यानी कि मैंने इसे एक प्रॉम्प्ट दिया है कि मेरी इमेज को डिटेल में डिस्क्राइब करो और इसका आंसर मुझे पॉइंट वाइज चाहिए। सिंपली आपने ओके करना। चंद सेकंड के प्रोसेस के अंदर अंदर ये आपकी इमेज को डिस्क्राइब कर देगा। देन यहाँ से आपने इस सारे के सारे पॉइंट्स को कॉपी कर लेना। इसके बाद आपने अगेन से गूगल पे चले जाना। अब आपने आइडियोग्राम की एक वेबसाइट पे चले जाना, आइडियोग्राम AI। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां मेरे लिंक से जा सकते हैं। देन यहाँ पर आपने व्हाट यू विल क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर उन पॉइंट्स को पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एस्पेक्ट रेशियो आ रही होगी, आपने सिंपली इसे 16:9 रेशियो कर देना। देन आपने जनरेट के बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर ये हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको टाइम बता रहा है 253 सेकंड, यानी कि ये कुछ 3 से 4 मिनट आपके लेगा। 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ये आपको आपकी गिग रीजनरेट करवा के दे देगा। आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने वेट करना है। ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इजी है, आप जैसा चाहें अपनी गिग को यहाँ पर रीजनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप फाइवर पर और भी काफी सारी गिग्स देख सकते हैं। आप यहाँ से आपको जो गिग भी पसंद आती है आप सिंपली उसको डाउनलोड करें, कोपायलट पे जाके एक्सप्लेन करवाएं एंड देन यहाँ से आइडियोग्राम से उसको रीजनरेट करवा लें। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। जब तक हमारी इमेज जनरेट होती है तब तक हम लोग कैनवा प्रो पे चले जाते हैं। यहाँ पर आपने क्रिएट अ डिजाइन के बटन पे क्लिक करना। यहाँ पर आपके सामने एक कस्टम डिजाइन्स का ऑप्शन है, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना और यहाँ पर आपने 1280 और हाइट 769 सेलेक्ट करनी है एंड देन क्रिएट न्यू डिजाइन के बटन पे क्लिक कर देना। बेसिकली ये साइज फाइवर की गिग का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं। आपने सिंपली इनको सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपको जो भी इमेज पसंद आती है आपने सिंपली उसको यहाँ से राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। इमेजेस को डाउनलोड करने के बाद आपने अगेन से कैनवा पे चले जाना है। अब बारी आती है यहाँ पर काम करने की, यानी कि अब हमने जो इमेजेस को डाउनलोड किया सिंपली आपने उनको यहाँ पर अपलोड कर लेना। अब इस इमेज को आपने इसके साइज का कर देना। इमेज को रिसाइज करने के बाद आपने शेयर के बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कितने आसान प्रोसेस से सिर्फ और सिर्फ चंद मिनट्स में फाइवर के लिए एक अच्छी सी प्रोफेशनल गिग डिजाइन कर ली है। इस गिग को अब आप अपनी फाइवर की इमेजेस पे जब अपलोड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गिग क्रिएट करने का भी प्रोसेस सीखेंगे, उसमें हम लोग इसी गिग का इस्तेमाल करेंगे।